नमस्कार आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है जो हमारे साथ यूरोप से स्वामी जी पधारे हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल के। आपको सबसे पहले चरण नमस्कार और आपका स्वागत है भारत के अंदर। सेहत सर आपका ठीक ठाक स्वामी जी? पहला बहुत सवाल सर, अच्छा। सवाल ये है, भारत में आप हिंदू धर्म के विषय में जो परिप्रेक्ष्य बन रहा है और यूरोप में जो बन रहा है यूरोप में जो बन रहा है और जिस तरह से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं हिंदू धर्म की, सनातन धर्म का विस्तार के लिए, तो आपका जो सफ़र रहा अभी तक का, उसमें क्या आप शेयर करना चाह रहे हैं भारतीय समाज के लिए? वास्तव में हम वेस्ट इंडीज़ में रहते हैं। वेस्ट इंडीज़ करीब 28 देश का समूह है। क्रिकेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है और भारत के बाहर वेस्ट इंडीज़ में अबाउट 26% भारतीय मूल के लोग रहते हैं। पहले से ही उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने बढ़ाने की कोशिश किया। जैसे ट्रिनिडाड में 140 मंदिर हैं आर्य समाज के, सनातन धर्म के और चिन्मया मिशन के और भी संगठन के और ब्रह्म विद्यापीठम के। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और इतना उत्साह हिंदू धर्म के प्रति मैं करीब 35 बरस से हूँ, ऐसा नहीं देखा जैसा है 10 बरस के अंदर टीवी पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर में हिंदुज़म के ऊपर लेख निकलना, एडवर्टाइज देना, ऐसा कभी हमने नहीं देखा है। और लोगों में छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बाल शिक्षा शुरू हो गया है। हिंदू रामायण का, गीता का, ये सब उपदेश देते। यहाँ तक कि 5 साल से संस्कृत की पढ़ाई भी शुरू हुई है। 60 जगहों पर आपके रामलीला होती है। रामलीला के लिए कि वहाँ सरकार पैसे देती है और इतने होली जलाने के लिए उन्होंने हर जगह निश्चित जगह दिया है। उसी पर लोग होली जलाते हैं, दिन भर रंग खेलते हैं। ऐसा उत्साह हमने कभी नहीं देखा था। मैं 65 देशों में घूमता हूँ, जापान, चाइना, मॉस्को, इज़राइल, अमेरिका, यूरोप के प्राय सब देशों में। लेकिन इधर कुछ वर्षों से हिंदुज़म की, हिंदू धर्म की बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है और डिस्कशन होते हैं, क्लासेस होती हैं। जैसे अभी एक क्लास लगा कि विवाह की पद्धति भारतीय पद्धति ठीक है कि यूरोप की पद्धति ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर वक्ता भारत की विवाह की समर्थन में बोले कि भाई वहाँ तो विवाह है ही नहीं, आज विवाह है कल दूर हो गई, यहाँ तो विवाह जन्म जन्म का नाता है। तो बहुत एक विचार आया। जैसे अमेरिका में हिंदुज़म इन अमेरिका एक बड़ी बुक निकली है, बड़ी प्रसिद्ध है। 30% लोग गवर्नमेंट को लिख के दिए हैं कि हमारे मरने के बाद हमको जलाया जाए, न कि गाड़ा जाए। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और 35% लोग घरों में गणेश और शंकर भगवान की मूर्तियाँ खरीद कर लोगों ने घरों में रखा है। भक्ति है कि नहीं वो बात नहीं, लेकिन रखा है, ये सबसे बड़ी बात है। और कई यूनिवर्सिटियों में हिंदू चेयर माने हिंदू धर्म पढ़ाने के लिए प्रोफेसर निश्चित किए गए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकन हिंदू विश्वविद्यालय बना है, सारे छात्र जो पढ़ते हैं, लेकिन वो इंटरनेट पर पढ़ते हैं, उसका फीस देते हैं,
परीक्षा होती है, सर विषयों पर वहाँ होते हैं। अभी शंकराचार्य पर भी क्लास शुरू हुआ है। अभी रामायण तो 1-2 साल से शुरू हुआ है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, हो रहा है, और हमें विश्वास है कि भविष्य में और तेज़ी से बढ़ेगा। वहाँ से जब यहाँ भारत आते हैं तो थोड़ी सी लोगों को, वहाँ के लोगों को निराशा होती है। सोचते भारत माने रामायण का देश, हिमालय का देश, गंगा का देश, ईमानदार का देश, लेकिन सब वे तो इस तरह से वो सोचते हैं। काफ़ी हर साल बहुत से लोग भारतीय यहाँ आते हैं, और भारतीय मूल के जो नहीं हैं वो भी आते हैं। तो इस तरह हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार खूब हो रहा है। स्वामी जी, अभी आपने कहा कैसे वहाँ के कल्चर अडॉप्ट कर रहा है हमारा कल्चर, भारतीय संस्कृति का, लेकिन हमारे देश में जो हिंदू सभ्यता का ही विनाश हो, हम यंग जनरेशन जो है अट्रैक्ट हो रहा है वेस्टर्न कल्चर की तरफ। तो क्या आप इसका भारतीय युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कौन से कल्चर को आप चुनना चाहिए बच्चों को, जो उनकी भविष्य सुरक्षित रहे और साथ में हमारा धर्म भी सुरक्षित रहे? देखो, भारत में हिंदू धर्म को नष्ट करना बहुत मुश्किल है। एक लहर सी दिखाई पड़ती है मीडिया के नाते, हिंदू धर्म नीचे जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो 5000 सन्यासी और साधु बराबर गीता रामायण पर जगह जगह बोल रहे हैं, और उनके श्रोताओं की संख्या जो है 40,000 से 80,000, 1 लाख तक है। यह एक बहुत बड़ी क्रांति है। मीडिया उसका साथ दे रही है। तो हिंदू धर्म के विषय में गलतफहमी तैयार हो सकता है। ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म का मानने वाले नहीं हैं, लेकिन हिंदू धर्म की जो 3 पीढ़ियां हैं, बूढ़ों की बीच की पीढ़ी और नौजवान पीढ़ी, मैंने देखा है अभी हर संतों के यहाँ नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है। कल रात को हम एक कार्यक्रम में गए थे, सब नौजवान ही सवाल कर रहे थे मुझसे। बहुत अच्छा, उनके सवाल थोड़े से अपनी मान्यताओं, अपने सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जानना चाहते हैं, वो भी अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। एक ने पूछा, अरे आप मेडिटेशन क्लास कैंप लगता है, सब नौजवान ही तो आ रहे हैं, बूढ़े तो नहीं आ रहे हैं। टीवी का प्रोग्राम, संतों के कथाओं में अपार भीड़, और दूसरी बात है कि नई पीढ़ी भी आ रही है। पहले था पुरानी पीढ़ी आती थी, अब नई पीढ़ी आ रही है। मेडिटेशन योगा क्लास था, हमारे कई दोस्त सन्यासी थे, सब आए, सवाल प्रश्न कर रहे हैं। अतः निराशा नहीं है हिंदू धर्म से। दूसरी बात ये कही है कि भारत विदेश की आंखों से भारत को समझना चाहता है, और विदेश की आंखें बदल रही हैं। विदेश माने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। अभी मॉस्को गए थे, हमें आश्चर्य हुआ कि 2000 लोग गीता पर मेरी बात सुनने आए हुए हैं। वो सब रसियन पीपुल, हमारे पीपुल नहीं थे। वो सवाल कर रहे हैं, उनकी बात को अंग्रेजी में अनुवाद करके मुझे मेरी अंग्रेजी का रसियन भाषा में उनको सुन। अभी हम चाइना गए थे, 16 दिन थे। माने चाइना में भी हमें विषय क्या दिया था, फिलॉसफी ऑफ रामायण, रामायण का जीवन दर्शन क्या है। 700 छात्र बैठे सुन रहे थे और प्रश्न पर प्रश्न कर रहे। वो कम्युनिस्ट कंट्री है, और कुछ साल पहले इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस चाइना में किया। एक आदमी 5 साल तक हिंदी सीखकर तुलसीदास की रामायण को चाइना भाषा में अनुवाद किया। अब वो किताब मेरे आश्रम में है, वेस्ट इंडीज़ में है।
अभी मैंने डच भाषा में तुलसीदास की रामायण का अनुवाद किया, 2000 कापी छपाया था, सब खत्म हो गई, फिर से छपा। जर्मन भाषा में एक प्रोफेसर के द्वारा मैंने रामायण का, तुलसीदास का रामायण का अनुवाद किया, क्योंकि रामायण सम्मान दे। तो मैं देख रहा हूँ यह जो भारत में बैठे मीडिया के न्यूज़ को देखते, ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुज़म नीचे, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं। जैसे एक ने कहा कि रामायण को बंद कर दो। अरे तुम्हारे कहने से क्या होगा? 5000 सन्यासी रोज़ बोल रहे हैं, हम इतने देशों में बोल रहे हैं। वो जो बोलने वाला रामायण के खिलाफ है, हमारे वेस्ट इंडीज़ में रामायण के खिलाफ बोल दे, वो जीवित भारत नहीं लौट सकता। इतनी रामायण की कथा होती है, गीता की कथा होती है, लोग सिर पर कपड़े में लपेट कर सिर पर रख के मेरे सामने रखते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती उतारते, तब मैं कथा कहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ की तूफान है उसका कई कारण हैं। एक तो राजनीतिक कारण है, दूसरा है कि कुछ ऐसे हैं जो सेक्युलरिज्म आया है, वो भी दूसरा कारण है। तीसरा है कि जो कम्युनिस्टों की विचारधारा है वो धर्म को अफीम कहती है, और लेकिन वो कम्युनिज्म धीरे धीरे खुद नष्ट हो रहा है। 70 साल के भीतर रसिया में ख़त्म हो गया, चाइना में केवल नाम मात्र को है। अब हम लोग 40 लोग रामायण कॉन्फ्रेंस में गए और कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था, तो हम कैसे कहें कि हम, और कहीं भी रामलीला हो रही है, रामायण इंसाइक्लोपीडिया की किताब छप रही है। एक लड़की यहाँ आई है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, मॉरिशस में, फिजी में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में ये रामायण पर रिसर्चेज हो रही हैं, और रामायण के द्वारा वेद पर 15 लोगों ने पीएचडी की है, और भारत में वेद संस्कृत विद्यालय कर रहे हैं। तो सारे विश्व में वेद, रामायण, गीता का सम्मान और प्रचार हो रहा है। हम निराश नहीं हैं। पहले हो सकता था निराश हो। मीडिया हमारे कितने कैसेट बन गए हैं, कितनी फिल्में बन गई हैं। रामायण के बाद कृष्ण कथा, राम कथा, शिव कथा इतनी टीवी पर सारी दुनिया में चल रही है। ये भी नहीं है कि खाली भारत में चल रहा है। तो मैं समझता हूँ हिंदुज़म का भविष्य बहुत उज्जवल है, खाली हमें भारत में संभालना पड़ेगा। भारत के बाहर की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? सबसे गंदी जबान और छोटी बुद्धि भारत के ये राजनीतिक स्वार्थी नेताओं की है। उनकी बात को सुन करके हिंदुज़म पर कोई निर्णय हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी बार मुलाकात किए हैं। आप जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी आपसे मुलाकात हुई मोदी से, और प्रधानमंत्री बने तब भी मुलाकात हुई। दोनों में परिप्रेक्ष्य में आप उनके अंदर बदलाव क्या देखे, और क्या उम्मीद है भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए? क्या मोदी क्या सक्षम है जो बचा पाएगी, या वो भी विफल हो जाएंगे? अगर मोदी नहीं बचा पाए तो कोई दूसरा चेहरा है भी नहीं कि बचा लेगा, क्योंकि मोदी की जो भूमि है, ग्राउंड है, वो संघ की विचारधारा से संबंधित है। वो संघ के प्रचारक थे। इसके बाद 2000 में अगस्त के महीने में 15 दिन हमारे वेस्ट इंडीज़ में थे, 5 दिन हम लोगों के साथ थे, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें वो बोले थे। तो एक तो उनका विचार बहुत क्लियर है कि हिंदुज़म क्या है, हिंदुज़म के लिए क्या करना चाहिए, उनका विचार। दूसरा है संगठन उनके पीछे खड़ा है, और 1-2 संगठन, 50 संस्थाएं उनके फेवर में हैं। केवल आरएसएस नहीं, विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, बजरंग दल ही नहीं, और जितने साधु संत इस समय टॉप में हैं, सब लोग मोदी जी के पक्ष में हैं।
और हिंदुज़म ही नहीं, मुसलमान जो उनके छोटे छोटे टुकड़े हैं अहमदिया से लेकर के सभी, वो भी मोदी के पक्ष में हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी के लीडरशिप में हमारे हिंदुज़म, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहे हों, चाहे अब चीफ मिनिस्टर में थे तो 2 दिन हम उनके साथ थे, अभी जब वेस्ट इंडीज़ में थे तो 15 दिन थे, 5 दिन हम उनके साथ थे। हमने उनके विचार उनका जानता हूँ कि ग्राउंड बहुत मजबूत है। और मैं चाहूँगा कि जो अगला इलेक्शन भी आए, मोदी फिर से सत्ता में आ रहे हैं, ये सारी दुनिया का निर्णय हो गया है, अमेरिका का, रूस का, सब का। और आने के बाद जो अगला 5 वर्ष होगा वो बहुत मुख्य होगा, हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार में होगा। मोदी से पहले का भारत और मोदी जी के आने के बाद का भारत और विश्व में क्या प्रभाव पड़ा है? मोदी के आने के पहले का भारत भ्रष्टाचार, बेईमानी, हिंदुज़म का अपमान, और भारत के बाहर कोई हम लोगों की औकात, सम्मान नहीं। और इनके आने के बाद अब कहीं भी हम कहते हैं कि मैं भारत का हूँ, लोग तुरंत सम्मान देते हैं। हम लोगों का सम्मान, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनका सम्मान बढ़ा है। इनके बाद जितने बड़े बड़े संगठन हैं, सबके हेड भारत वाले ही हुए हैं। जितने संगठन का नाम लीजिए, सब में भारत वाले। और अभी जो उनका प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के, उनका जो सलाहकार हैं, उस ज़्यादातर इंडियन ही हैं। उनकी जो एटॉमिक एनर्जी है, एटम बम की, उसमें भारत के लोग ही हैं। 10 डॉक्टर टॉप अमेरिका के, उसमें से 3 डॉक्टर भारत के ही हैं, भारत के मूल के हैं। जो आकाश में सैटेलाइट जाती है, उसमें से 23% भारत के ही वैज्ञानिक हैं। हम कैसे कहें कि हम कमज़ोर? लेकिन ये सब जल्दी जल्दी जो परिवर्तन हुआ है, ये मोदी के आने के बाद ही। पहले से ग्राउंड बनी थी, ये हमारी बहुत बड़ी हुई है। क्या क्या नई नई खोजें हो रही हैं। इतना ही नहीं, जब कोविड आया, भारत पहला देश है जो 112 देशों में भारत की दवा पहुंचाई गई। हम वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, हमारे ट्रिनिडाड में, बारबेडस में, छोटे छोटे देश हैं, मोदी ने मुफ्त में दवाएं भेजी अपनी। वो छोटे गरीब देश वो नहीं बना सके दवा, अमेरिका देना नहीं चाहता था अपनी दवा, दूसरे देश, लेकिन भारत ने मुक्त हृदय से दिया। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, एरोप्लेन पर दवा जो लेके गई, सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखा हुआ संस्कृत और इंग्लिश में था। तो पहले का भारत, हम लोगों के हम भारतीय जो रहते हैं, उतना सम्मान नहीं था जो उनके यहाँ। दूसरी तरफ भारतीयों का बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रवेश जो हुआ है, अब सोचिए, ऑस्कर प्राइज़ फिल्मी, कभी कोई भी देश 2-2 प्राइज़ नहीं पाया है। एक भी ऑस्कर फिल्म में इंडिया ने एक साथ 2-2 प्राइज़ पाया। ये क्या छोटी बात है? नहीं, छोटी बात नहीं है। हम भारत के बाहर 2-2 वाइस चांसलर हैं, एक हम एक और हैं। तो ये कभी इतना सम्मान नहीं मिला था। अब कहीं भी हम खड़े होते हैं, चाहे कुछ भी बोलें, अरे भारत बोल रहा है, वाइस चांसलर बोल रहा है। अभी मैं अंडमान निकोबार गया था, वहाँ से आया हूँ 2 दिन, परसों आया हूँ। तो जो सम्मान वहाँ मिला, पहले 2 साल रहा हूँ वहाँ, जो इस बार सम्मान मिला है, एक वाइस चांसलर होने के नाते, इंग्लिश बोलने के नाते, तरह मोदी की बैकग्राउंड होने के नाते, तो मैं सोचता हूँ बड़ा सम्मान मिला है। कोई भी विद्वान जाता है बाहर, इस समय भारत के बहुत सम्मान है। तो भारत,
मोदी के बाद के भारत में भारतीयों का सम्मान और भारतीयों का सिर ऊंचा हुआ है। बागेश्वर धाम के बारे में आपका क्या विचार है? उनकी शक्तियों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या है? बागेश्वर धाम। ओह, हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, न उनकी हम जिंदगी जानते हैं, न उनके हम गुण जानते हैं। एक बात ही उनका मुझे लगा, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यह बात हम लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि यह देश हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर पाकिस्तान इस्लामिक देश हो सकता है, अमेरिका अमेरिकन देश हो सकता है, चाइना चाइनीज़ देश हो सकता है, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? बड़ा अच्छा कहा कि जो यहाँ जन्म लिया है वो सब हिंदू ही है। झगड़े का कोई सवाल ही नहीं रहा है। हाँ, वो नहीं मानेंगे, किसी तरह भी नहीं मानेंगे। और अभी सुबह बड़े एक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए थे, बात कर रहे थे, सब धर्म बराबर है, सबकी एक ही शिक्षा है। हम कहा यह आप बोल रहे हैं क्योंकि आपका खून हिंदू का खून है। इस्लाम से पूछ करके देखिए कि सब धर्म बराबर हैं, कहेगा नहीं। कैथोलिक क्रिश्चियन से पूछिए, कहा कैथोलिक। मैं इंटरनेशनल और रिलीजियस कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में गया, यूनाइटेड नेशन में 100 हिंदू गए, सन्यासी गए थे। सब लोग बोले, जो कैथोलिक पृष्ठ था क्रिश्चियन, उसने कहा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म कैथोलिक है। वी आर सुपीरियर, ऑल आर इन्फीरियर। बहुत छोटे। उसके थोड़ी देर के बाद मक्का मदीना का हमारा एक मुस्लिम भाई खड़ा हुआ टोपी पहन के। वो क्या बोला? वो शुरू किया, क्या शुरू किया? गॉड इज वन। सब ताली बजाए। दूसरी बार कहा, माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड इज वन। फिर खड़े होके ताली बजाया। हम तो बैठे रहे। तीसरी बार क्या कहा? गॉड इज वन बट ही इज अल्लाह, हाउ कैन बी टुगेदर देम। इस तरह की जो फीलिंग है, लोगों ने कहा शेम शेम शेम, लज्जा है लज्जा है, लज्जित हो। तो इस तरह की मनोवृत्तियों के साथ केवल हम माने हम भारतीय या हम हिंदू, हम सबको एक मानते हैं। ये सर्वधर्म समभाव। क्या कोई गांधी के विचार का इस्लाम में पैदा होगा जो कहे सब धर्म सर्वधर्म समभाव? एक अफगानिस्तान में थे, किया कोसी गांधी के विचार का, उसको सम्मान ही नहीं दिया, उसको माना ही नहीं कि मुसलमान है। तो हम जो सबको जोड़ने के गुण है वो हिंदुज़म में है। बाकी हिंदुज़म में भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं। तो अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बाकी हम नहीं जानते उनकी क्या क्वालिटी है, क्या सही है, न उनको देखा है, न उनसे मिला है, न उनकी किया, तो हम उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। मंदिरों को सरकार के कब्जे से छुड़ाना चाहिए। हिंदू अपने दान का, जितने भी दान मंदिर में जाता है, क्या हिंदू को भी खर्च होना चाहिए जो सरकार उनसे छीन लेती है? क्या सरकार से बचाना चाहिए उनको? इसके बाद क्या राय है आपका? मंदिरों का? जी, मंदिरों में जो दान, ये बहुत बड़ा अत्याचार है, हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। कितना बड़ा अत्याचार है? मंदिरों से पैसा आप ले लेते हैं और खर्च कहाँ करते हैं? ये नेताओं की फीस, तनख्वाह में खर्च क्यों ऐसे करते हैं? तो मुसलमानों की मस्जिद का क्यों नहीं लेते? केवल हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, इन्हीं का पैसा लेते हैं आप, लेकिन मुसलमान ईसाई का पैसा क्यों नहीं लेते? नंबर एक, उनको आपने अल्पसंख्यक कहा है, तो उनको स्कूल खोलने के लिए
वो बैंक से अगर पैसा लें तो बिना ब्याज का 99 ईयर वह उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। और हिंदू ले तो 3 साल के बाद आपको ब्याज सहित पैसा वापस करना पड़ेगा, 5 साल के बाद। कुछ एग्रीमेंट हैं। पहले अटल जी ने अच्छा किया था, कोई टेररिस्ट किसी की हत्या कर दे, पुलिस उसके पीछे जाए तो मस्जिद में घुस जाए तो क्या नियम था आपके देश का? मस्जिद को तोड़िए नहीं, उनको गिरफ्तार मत कीजिए, 3 दिन भीतर रहे तो उसके लिए भोजन भेजिए। और एक हिंदू किसी की हत्या कर दे, मंदिर का दरवाज़ा तोड़ के उसे गिरफ्तार करो। ये कहाँ का कानून है भाई? सारी दुनिया में एक 1 कंट्री 1 लॉ है, हमारे देश में सबके लिए अलग अलग है। फिर वो 4 शादी कर ले। धर्मेंद्र फिल्मी एक्टर हेमा मालिनी को छोड़ करके दूसरी शादी, तो शादी दूसरी नहीं कर सकते हिंदू। तो धर्मेंद्र को मुसलमान बनना पड़ा, तब जाकर के शादी किया है। और हिंदू लोग परवाह नहीं करते हैं सब बातों का, वो कर लिया तो कर लिया। तो यह जो कानून है, मैं समझता हूँ कि यह हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। पैसा हिंदुओं का वापस करना है। फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? जो एक्सीडेंट में मर जाएगा उसको मैं 5 लाख दूंगा, मुफ्त में मैं बिजली दूंगा, मैं पढ़ने के लिए मैं विदेश भेजूंगा, फिनलैंड अमेरिका भेजूंगा। भारत में पढ़ाई नहीं है क्या? क्यों आप भेज रहे हैं? क्या वो लोग ज़्यादा उनका ब्रेन है? भारत के ब्रेन की तरह दुनिया का किसी देश का ब्रेन नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातों से हिंदू पर अटैक करना, हिंदू को गालियां देना। क्या कहा वो मध्य प्रदेश के नेता ने, मुझे गधा गधा कह लो, हिंदू मत कहो तुम। इतना घृणा क्यों है? क्यों है यह? हम भारत के बाहर पहले लोग समझते नहीं है, अब समझना शुरू कर दिए हैं। और कोई भी नेता इस सब बातों को बोल करके नहीं आ सकता है। हर देश जागृत हो गए हैं। अभी आपने कहा कैसे मुसलमानों को बाकायदा वजीफ़ा दिया, वजीफ़ा के नाम पे उनको सैलरी दिया जाता है, जबकि हमारे जो हिंदू समाज के मंदिरों है, पुजारियों है, उनसे टैक्स भी लिया जाता है और ना ही उनको सैलरी दिया जाता है। तो एक मुद्दा उठ रहा है भारत के अंदर, जो हर एक पुजारी को एटलीस्ट कुछ भी वेजेस के नाम पे एक सैलरी फिक्स किया जाता है। इसके विषय में आपके क्या सोच है? जो बहुत गलत है, ये बहुत गलत है जी। इसको तुरंत बंद हो जाना चाहिए। क्या हिंदू पुजारियों को भी तो मिलना चाहिए सैलरी? हाँ, हिंदुओं को देना चाहिए। जब आप मुसलमान को दे रहे हैं, ईसाई को दे रहे हैं, तो हिंदू क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते? इसका कोई उत्तर है उनके पास? ये कहीं उत्तर है, ये बहुसंख्यक हैं। कितने प्रांतों में हम अल्पसंख्यक हैं, यह उसका तुम विचार नहीं करते हो। और कहीं दुनिया में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाते किसी को सहायता दी जाती है? ना अमेरिका, नो रसिया, नो जापान, नो हॉलैंड, नो वेस्ट इंडीज़। यहाँ क्यों ऐसा नियम बना हुआ है? इसका जवाब इन नेताओं के पास नहीं है। यह और इसके लिए हिंदू समाज को जग के विरोध करना चाहिए। हम तो विरोध करना चाहिए, मैंने किसान का आंदोलन चला, ट्रेन बंद हो गई, बस बंद। इस नाते हिंदू समाज क्यों नहीं बंद कर देता ट्रेन? क्यों नहीं? हम नहीं चाहते कि अव्यवस्था हो, लेकिन एक मांग तो है, इतनी वाजिब मांग है कि कहने लायक नहीं है। तो हिंदुओं के पृष्ठ को, पुरोहित को भी तनख्वाह दीजिए। आपसे तनख्वाह मांगते भी नहीं, मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसी को बांट दीजिए ना। हम आपसे कहाँ कहते हैं आप अपने, उनको तो खजाने में देते हैं। अगर एक मुसलमान अपनी स्त्री को तलाक दे दे तो उस स्त्री और बच्चे को आप 1000 रुपये देते हैं। और एक हिंदू अपनी स्त्री को तलाक दे दे तो नहीं, गवर्नमेंट उनको पैसा दे तो स्त्री, तो 4 शादी किए 4 तलाक होगा तो 4000 बनने लगा।
ये कहाँ का नियम है भाई? ये कहाँ? कष्टकारक है, अविचारणीय है, मूर्खतापूर्ण है। ये नेता लोग जो सब कुछ कर रहे हैं अपने, इसमें समय आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत दिन चलेगा। अन्याय और अत्याचार ज़्यादा दिन नहीं चलता है, इसके बाद ठीक होने वाला है। एक तरफ मुस्लिम जनसंख्या अनियंत्रित होकर बढ़ रही है। हिंदू बच्चे केवल कैरियर सोचकर विवाह बहुत देर से कर रहे हैं। हिंदू जनसंख्या घट रही है। इस पर आपका क्या विचार है? ऐसा है, मुसलमानों की एक प्लानिंग है कि हथियार से तो लड़ो टेररिस्ट बनकर, लेकिन एक साइलेंट टेररिज्म करो जनसंख्या को बढ़ाकर। केवल भारत में ही नहीं है, सारी दुनिया में उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश में है। हर मुसलमान 8 बच्चे पैदा करे, यह फ्रांस में हमने देखा है, हॉलैंड में, लेकिन उन देशों ने कानून बना दिया है। यहाँ तक बुर्का नहीं पहन, 14 देशों में बुर्का नहीं पहन सकते, और यहाँ बुर्का लड़ने की लड़ाई में। और जहाँ बुर्का शुरू हुआ ईरान में, वहाँ बुर्का के खिलाफ लड़ाई चल रही। क्या इस देश को हो क्या गया है? इस देश के अंदर विचार ही नहीं रह गया, इधर कोई न्याय ही नहीं रह गया। अब यह आवश्यकता है कि इसकी एक आंदोलन चला जाए। मुसलमान शांतिपूर्वक अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। उसका उदाहरण मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर रूस के 7 टुकड़े हो गए। तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, कौन स्थान बन गए। ये भारत की भी हो न हो, इसके लिए अभी से कुछ लोग आवाज़ उठा रहे, उनकी आवाज़ में जोर नहीं है कि जनता साथ नहीं, क्योंकि जनता खाओ पियो मौज करके देश की विचार नेताओं में नहीं है, तो जनता को कहाँ से आए। लेकिन अब आ रहा है, उसका उदाहरण आया था तो राम मंदिर बना, आया था तो बसंत पंचमी के सरस्वती माँ का मंदिर बज रहा है, काशी विश्वनाथ जी का केस चल रहा है, कृष्ण भगवान के मंदिर का भी, मथुरा का चल रहा है। ये जागृति का लक्षण है, यह जागृति का, इसमें बहुत लोगों की योगदान है, अभी और होने वाला है। एक तरफ हिंदू जनसंख्या घट रहा है और मुस्लिम अपना जनसंख्या जिहाद बढ़ा रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, और इस देश को 2047 तक मुस्लिम देश बनाने में लगे हैं। उनकी योजना है गजबा हिंद की। दूसरी तरफ हिंदू लड़कियों के लव जिहाद में उनका शादी हो जाती, हिंदू नाम से सब झूठ बना के शादी कर लेते हैं, और कुछ हिंदू संत भी हिंदू बच्चों को रोक करके अपने आश्रमों में रख के उनको सन्यासी बनाने की योजना बना रहे हैं और इससे विज्ञापन भी निकाल रहे हैं। क्या इस तरह अगर सारे बच्चे ही हिंदू सन्यासी बन गए, क्या हिंदू जनसंख्या घट नहीं जाएगी लोकतांत्रिक देश में? क्या हिंदू पीढ़ियां खत्म नहीं हो जाएंगी? इस पर आपका क्या विचार है? ऐसा है, सन्यासी बहुत मुश्किल है बनना, बात बोल रहे होंगे, लेकिन यही। दूसरी बात है, ये जो 2 चीज़ होती है, एक क्वांटिटी होती है, एक क्वालिटी होती है। एक होती है संख्या बढ़ाना, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है। हिंदुओं में अभी तक एक गुणात्मक रेशियो है और उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हत्या और लड़ाई किस में हो रही है? मुसलमानों में हो रही है। चाहे लेबनान हो या मिडिल ईस्ट के कोई भी देश हैं, मुसलमान को ही ज़्यादा मार रहा है, बल्कि हिंदुओं को कम मार रहा है, ईसाइयों को कम मार रहा है। इनके अंदर विचार ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं, और इनकी है जनसंख्या बढ़ाने की पूरी है। अभी हमें एक मुसलमान भाई ने बहस में, हम बहस करते नहीं, हम विवाद के आदमी हैं नहीं, उसने कहा कि हिंदू भी 4 विवाह करने लगे तो हिंदुओं की संख्या बढ़ जाएगी। उसने कहा हिंदू साधु इनको वहीं रहते जहाँ पानी ज़्यादा हो,
और मुसलमान चाहे सूखा पड़ जाए तब भी वहाँ रहते हैं। तो हिंदुओं को जीवन दृष्टि, जीवन विधि बदलें तब जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन मुसलमानों की जहाँ जनसंख्या बढ़ी है, दुनिया में सबसे गरीब देश कौन है? मुस्लिम देश। मुस्लिम में सबसे गरीब देश कौन है? बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान। अरे भोजन नहीं है। सबसे गरीब मुस्लिम देश हैं। क्यों? उनकी जीवन पद्धति गलत है। स्त्रियों काम नहीं करेंगी, स्त्रियां बाहर नहीं जाएंगी, बुर्का पहनेंगी, शिक्षा नहीं लेंगी। अफगानिस्तान, स्त्रियों को पढ़ने न, स्कूल बंद हो गए। यह जो विचार है ये इनके पतन का है। ठीक है। क्यों? सिलिकॉन वैली अमेरिका कि जितने भी बैंक सब इंडियन के हाथ में हैं और मुसलमान एक भी नहीं है। किसी नेता ने नहीं कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दो अमेरिका में। और यहाँ अगर एक जनसंख्या हिंदुओं की हो गई, हिंदू मुसलमान तो इसमें तो है ही नहीं। यह और संतों में भी एक गिरावट है। संतों में गिरावट है। उनको पूरे हिंदुत्व का जैसे विचार ही नहीं, कपड़े बदल लिए हैं, लेकिन हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए कोई विचार ही नहीं उनके अंदर है। बल्कि वो मुसलमानों के साथ बैठ कर के बात करते हैं, हिंदुओं को गालियां देते हैं। तो ऐसे संत भी हैं, लेकिन उनकी लिस्ट बनती जा रही है। उनकी बहुत बड़ी संख्या फॉलोअर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि साधु अगर कहते हैं कि बच्चों को साधु संत बनाओ, माने अच्छी क्वालिटी का इंसान बनाओ, तो इससे हिंदुत्व का बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। यह हिंदुओं में ज्ञान होगा। ज्ञान तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी था, लेकिन बच नहीं पाया। बचेगा तो शक्ति से बच, जनसंख्या को बचेगा। हिंदू बच्चे अगर सन्यासी, ठीक है, सन्यासी बने, ठीक है, उम्र होती ब्रह्मचर्य गृहस्थ बाल पर, तब सन्यासी बने। देखो ऐसा है, पहले बनाते हैं तो हमारी पीढ़ियां खत्म क्या नहीं हो जाएंगी? नहीं होगी। सत्य को सम्मान और जगह देना ये हर इंसान का शुरू से ही रहा है। अगर ये हिंदू देता है अच्छे इंसान बनो, अपने कपड़े बदलो, जप करो, ध्यान करो, उससे जनसंख्या कम नहीं होगी। क्योंकि और मुसलमान कहते हैं खूब खाओ पियो। हम वेस्ट इंडीज में रहते हैं। एक मुसलमान पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से जाता है, उसको सारे मुसलमान मिल के $1000 $1000 उसको महीना खर्च देते हैं। हम हिंदू जाते हैं, हमारा हिंदू एक पैसा नहीं देता है। हम अपनी तपस्या या जप से, अपने कथाओं से हम पैसा कमाते, इसके बावजूद भी कहते हैं ये हिंदू पैसा कमाने आया है। अब मैं 1.5 साल से पैसा छूता भी नहीं हूँ, देते हैं लेता भी नहीं हूँ। क्योंकि अब खाने को हो गया, पहनने को हो गया, रहने का घर बन गया, जहाँ जाता हूँ लोग टिकट देते हैं, तो इसके बाद में पैसे के लिए मरूँ तो मैं समझता हूँ भगवान का अच्छा बेटा नहीं हूँ, तो मैं छूता। उससे मेरा इतना सम्मान बढ़ा है। जिस दिन का घोषणा की कि हम 79 के हो गए, अब हम पैसा नहीं छुएंगे, ना किसी से मांगे, ना किसी से लेंगे, अब और ज़्यादा पैर छूते हैं। ये त्याग का फल तो होता ही है। और इस्लाम में त्याग है, उनके जो फकीर लोग हैं त्याग है, लेकिन जो त्याग हमारे संतों में है देखने लायक है, मानने लायक है। कुछ संत हो सकता खराब हों, लेकिन इसके नाते हिंदू न कमज़ोर होगा। हिंदू हम सारी दुनिया में फैलते चले जा रहे हैं और चुपचाप, किसी को गाली दे के नहीं, किसी की हत्या करके नहीं, अपनी बात कह करके। आप बताइए, अमेरिका में कोई ऐसा आश्रम नहीं है जो गोरों से, अमेरिकन गोरों से भर गया है मेडिटेशन सीखने के लिए। उसका प्रभाव क्या है? क्रिश्चियन डर गई,
क्रिश्चियन ने भी अपने चर्च में मेडिटेशन क्लास शुरू कर दिया। हमने उससे पूछा कि भाई तू क्या मेडिटेशन सिखाता? कहे बाबा वो आप ही का मैं सिखाता हूँ, उसका नाम दे दिया हूँ क्रिश्चियन योगा। समझे? माने वो भी हमसे डर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बातें चल रही हैं ये मीडिया का प्रसारण और कुछ नेताओं के वक्तव्य, ऐसा लगता है कि हिंदू कमज़ोर हो रहे हैं। हिंदू कमज़ोर नहीं है, हाँ ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुनता है, बोलता है। दलाई लामा मिले थे, उनका बड़ा फ़ोटो है हमारे साथ। 2 घंटे हम दोनों बात किए। उन्होंने एक बात कही, उस समय अशोक सिंघल जी हम दोनों साथ थे। उन्होंने एक बात कही कि आपके साधु, वो इंग्लिश में बोले, वही इंग्लिश बता रहा, आपके साधु प्रीच करते हैं, उपदेश देते हैं, टीच नहीं करते, शिक्षा नहीं देते। उनके दर्द के साथ कहा, आपके साधु प्रीच मोर नो टीचिंग, टीचिंग नहीं करते। तो इनको कहिए कि था टीच करें, एक एक को पढ़ाएं, एक एक को सिखाएं, ये करें। उनका ओके करें। फिर हमने पूछा कि 151 बुद्धा की मूर्ति अफ़गानिस्तान में मुसलमानों ने तोड़ दिया, उसके लिए आपको दर्द नहीं है? बड़ी अच्छी फिर बात कहा, का मंदिर मूर्ति टूट गई, दुख तो है, लेकिन महात्मा बुद्ध करुणा के प्रचार करते थे, करुणा कंपैशन का प्रचार करते थे। मूर्ति टूट गई उसका दर्द है, लेकिन चिंता नहीं है। चिंता तब होगी जब हर आदमी के दिल की करुणा समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा कहा उन्होंने। और फिर पत्र भी हम भेजे, पत्र का उत्तर भी दिए, तो उनका फ़ोटो बहुत है हमारे साथ। तो अब ये विचार थे, हिंदुत्व के पास विचार का इतना ठोस आधार है। ये छोटी छोटी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जनसंख्या का बढ़ाना, इससे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अब सोचिए 700 बरस तक इस्लाम ने शासन किया, 240 बरस तक अंग्रेज़ों ने किया, तब भी आज हम सारी दुनिया में सिर उठा के जी रहे हैं। तो अब तो हो ही नहीं सकता, अब संभव ही नहीं है। हत्याएं होंगी, हिंदुओं की हत्याएं हो सकती है, बहन बेटियों को इज्जत जा सकती है, लेकिन हम ख़त्म हो जाएंगे ऐसा बात नहीं। ठीक, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे अच्छे सवाल किए, हमने भी उत्तर दिया। अंत में कहता, भारत माँ को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने भारत के बाहर कोई इंडिया नहीं कह सकता, भारत माता ही कहता है। और आप लोग इसके लिए काम करते रहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की कृपा हम लोगों के साथ में है, हम लोगों की शक्ति हमारे साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम के लिए। फिर हम मिलेंगे। अच्छा।